So let us learn from the earth first. आइए पहले पृथ्वी से सीखें। Many things of the earth produces tears of sorrows. तो पृथ्वी के बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में आंसू लाती So हैं। few things I want to tell you. कुछ चीजें जो मैं बताना The चाहता हूँ। the consequences that happens in our life that brings tears, देखो sorrows. हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी घटती जिसके कारण हम रोते हैं या आंसू आते हैं। Sometimes we make wrong decisions. कभी कभी हम गलत निर्णय को लेते Sometimes हैं। we regret of missing something. कभी कभी हमें पछतावा होता है कुछ बातों को जो हमने किया So है। what happens? This brings sorrows and tears and mourning. तो इसके कारण क्या होता है, दिल में ऐसा बहुत बड़ा दुख आता है, शौक होत करते हैं। Sometimes the sin has damaged and ruined your life. कभी कभी पाप ने तुम्हारे जीवन को जो है इतने पूरी तरह से नष्ट कर किया है। You know, also because when you on the earth, when you sin and when you repent, it produces the blessings for your life. और पृथ्वी पर लेकिन जब तुम पश्चाताप करते हो तो और मन फिराते हो तो फिर वो तुम्हारे जीवन के लिए फिर बाद में आशीष को लाती है। The sin has damaged your life, पाप ने तुम्हारे जीवन को नष्ट किया है। and the repentance produces no tears. अभी पश्चाताप क्या करता है, उसका पश्चाताप का नतीजा क्या होता है, कोई आंसू नहीं। Hallelujah. On the earth, because of sin, the tears will come. पृथ्वी पे पाप के कारण आंसू आती है, Because sin has ruined your life and damaged your life. क्योंकि पाप ने तुम्हारे जीवन को खराब कर दिया है और नष्ट कर दिया है। And number 3, if somebody mistreats you if somebody has mistreated you, अगर तो किसी ने तुम्हारा गलत इस्तेमाल or किया if है you are mistreated by others, या दूसरों ने तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया है so the tear comes. तो भी आंसू आती So है। it produces tears and sorrows. तो तुम्हारे जीवन में वो आंसुओं को लाती है और विलाप होता What है। about broken relationships? टूटे हुए रिश्तों के बारे में What क्या about कहोगे? broken friendships? टूटे हुए दोस्ती। दोस्ती के बारे में क्या What कहोगे? about failed marriages? फेल में वैवाहिक जीवन में जो What असफल about उनके बारे में family क्या- discord? परिवार में फूट आते हैं उसके बारे में क्या Broken कहोगे? relationship brings sorrows and tears. देखो टूटे हुए रिश्ते भी जीवन में आंसुओं को और पीड़ा को लाते Now हैं। on this earth, देखो इस पृथ्वी पे there is a produce of sorrow and tears because of broken relationships. टूटे हुए रिश्तों के कारण बहुत सारे आंसू बहते हैं, आंसू और आंसू निकलती है, आंसू और पीड़ा भी होती है। हाँ पीड़ा भी होता है और you mourn, lament. या तो तुम विलाप करते हो। Hallelujah. All these things are clubbed inside you. तो तुम्हारे अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। Sometimes broken friendships. कभी कभी कुछ रिश्ते हैं जो टूटे हुए My हैं। friend left me मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया and you are in sorrow और तुम दुख में हो and you are in pain और तुम दर्द में and you हो, are in tears. फिर आंसुओं में हो। But you know, this is all produced by earth. तो ये सारी बातें तो पृथ्वी हमें देती And है। what about the failed marriages? और वो जो विवाहित जीवन में असफल है I उनका have क्या seen the families, मैंने परिवारों को देखा husband है, and wife, they stay under one roof, their hearts are not gelled. पति पत्नी एक ही छत के नीचे है लेकिन हृदय मन एक नहीं। They hate each other. वो एक दूसरे से They नफरत keep करते हैं, distance with each other. एक दूसरे से दूर And रखते they हैं, sleep in different rooms. अलग अलग कमरे में भी सोते See, there हैं। is a failed marriages. They live happy in front of the people, but there is a failed marriage. लोगों के सामने तो है बहुत अच्छे दिखाई देते हैं वो विवाहिक जीवन में, Oh, they लेकिन dress up well. परिवार में जो है उनके अंदर ही फूट है। Oh, they dress up well. अच्छे कपड़े They पहनते go हैं to वो, functions. They go to marriages. फंक्शन में जाते हैं, विवाह में जाते But हैं, inside they're carrying the failed marriages. लेकिन अंदर से विवाहिक जीवन में पूरी तरह से असफल। And what happens? क्या होता There है? is a grief. तो वहां पर एक दुख आता There is है a sorrow. और एक ऐसा पीड़ा आती There is है, pain. दर्द होता There है, is tears. आंसू आती है। Somebody talks to them in love, the tears will flow like rivers of water. कोई उनको प्रेम से बात करेगा तो उनके आंखों से आंसू ऐसे बहती जैसे नदी बह What रहा about है। family discord? और परिवार का डिस्कॉर्ड जो फूट आती है उसके बारे Some में क्या people, करें? they don't like daughter-in-laws, they don't like the mother-in-laws. कुछ लोग हैं जो अपने बहू को पसंद नहीं करते, कुछ है जो अपने सास को All पसंद the नहीं करते। mother-in-laws, listen to me, you are in-law to your daughter-in-law. अभी देखो सारे सास लोग अभी सुने मेरी बात, तुम्हारी बहू के लिए तुम क्या हो, एक इन लॉ। There is a law. That's what it's called, mother-in-law. You are through law. एक व्यवस्था है, इसलिए कहते हैं मदर इन लॉ। Your daughter-in-law means your daughter to your mother, but when you come to the another family, you are in-law. You both are in law. You cannot break the law. If you break the law, that is sin.
तो तुम जो बहू हो, जो अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर इन लॉ, यानी तुम अभी एक बहू हो जो विवाह करके उस परिवार में आई हो, तो व्यवस्था में अभी तुम आ गई हो, यानी डॉटर इन लॉ, यानी उस परिवार के साथ में तुम्हें उस व्यवस्था के अनुसार जीना So है। you need to live under the law of God's word. यानी तुम्हें प्रभु के वचन की जो व्यवस्था है Otherwise the उसमें रहना pain है। will kill you. नहीं तो वो दर्द तुम्हें मार Sorrow will डालेगा, destroy you. वो दुख तुम्हें नष्ट करेगा, Tears will never stop. आंसू कभी बंद नहीं And I want होंगे। to tell you what about the son-in-law? तो वो अभी मैं जो जवाई है उसके बारे में क्या कहूँ? Javai, Javai. Gar Jamai bano, because you are in law. घर Son-in-law. घर जवाई बनो क्योंकि तुम सन इन लॉ हो। And mother-in-law, you, father-in-law, you need to accept the son-in-law. सास ससुर को भी अपने जवाई को स्वीकारना It's a है। law relationship because of the word of God. देखो ये व्यवस्था का रिश्ता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। Hallelujah. But when you break the law, लेकिन जब तुम इस व्यवस्था को तोड़ते the हो, family, when it is under discard, they go through tears, pain, and sorrows. देखो एक परिवार में जब फूट आती है तो वो परिवार पूरे दुख, दर्द और पीड़ा से गुजरती I'm है। talking about the earth that produces tears and sorrows. तो मैं वो पृथ्वी के बारे में बताता हूँ, बोल रहा हूँ जो हमें पीड़ा देती है, दुख देती है और कष्ट देता है। Consequences, उसका नतीजा, regret, consequences. उसका, In life there is a consequences, any जी- consequences. जीवन में उस हर चीज के लिए उसका नतीजा है। Sometimes you miss something, you regret. कभी कभी कुछ चीज को तुम चूकते हो तो तुम्हें पश्चाताप Bad होता है decisions. कि मैंने गलत निर्णय ले। Yes, when you are under the will of God, you will never make bad decisions. देखो जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अंदर आते हो तो कोई भी गलत निर्णय नहीं लोगे, You know, because of sin, you play with sin. क्योंकि तुम पाप में जीते हो और उसके Outside साथ butter, खिलवाड़ कर- inside gutter. बाहर बटर है अंदर गटर। You know, you need to repent. That's all these things produces tears of sorrow. देखो तुम्हें पश्चाताप करना जरूरी है। सारी बातें जो है आंसुओं को लाएगी। Mistreatment by others. जब दो लोग हमारा गैर इस्तेमाल करते It हैं, produces tears of sorrow. हमारे अंदर वो आंसू आते हैं दुख के। What about separation? अगर दो Separation. लोग अकल अलग हो गए तो क्या? Separation also brings tears of sorrow. किसी बात के लिए अलग अगर हो गए तो वो भी My बात daughter जो है left me आंसू on लाते हैं। gone. मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली My गई। son left me on मेरा gone. बेटा मुझे छोड़कर चला You know, गया। he is living with his wife. He never takes care of us. वो अब अपनी पत्नी के साथ रहता है, मेरी चिंता नहीं करता। And both my son-in-law and daughter-in-law, they never care for me. वो दोनों, मेरा बेटा और मेरी बहू मेरी चिंता नहीं करते You know, हैं। these are the separations that brings lot of pain and sorrows and tears on the earth. देखो ये सारे दुख की बातें जो बहुत सारा दर्द लाता है, बहुत सारे पीड़ा को लाती है इस पृथ्वी So पे। number one, the earth produces tears of sorrows. तो पहला मुद्दा, पृथ्वी बहुत सारे आंसू, दुख और पीड़ा को देती है। What about geographic distance? अभी भौगोलिक दूरी के बारे में क्या कह रहे How हैं? this geographic distance come? तो ये दूरी कैसे आती है? Even this geographical distance produces tears of sorrow, pain, tears of sorrow. दुख के आंसू लाती है। हाँ, दुख के आंसू लाती है. Very good. You know, the geographic distance means somebody passed away by death. आगे भौगोलिक दूरी के मतलब क्या है? यानी कारण मृत्यु, किसी को मृत्यु हो गया तो दूरी हो गई। And that is how you feel so emotionally pain and you cannot get out of it. और उसके कारण भावनाओं में इतना दर्द होता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाते So हो। keep all these things in the mind. I'll give an answer as we ये go सारे further. बातों को अपने दिमाग में रखे, उसका उत्तर मैं दूंगा आगे। Sometimes sickness and age-related ailments can cause you tears of sorrow. कभी कभी कुछ बीमारी के कारण या कुछ का उम्र जैसे बढ़ती है उसके कारण दुख में, जीवन में कुछ पीड़ाएं आती हैं। Anxiety and fear can produce tears of sorrow. एग्जाइटी और दर्द जो है पीड़ा लाती है। You know, let me tell you, those who are earthborn, देखो जो ये पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, they are earthbound sorrows. जो उनके सारे चिंताएं पृथ्वी के विषय में ही Now है। listen, earthborn, जो पृथ्वी के साथ बंधे हुए they are हैं, earthbound sorrows. उनके जो चिंताएं हैं वो भी पृथ्वी के बंधे हुए If you are चिंताएं हैं। earthborn अगर तुम पृथ्वी के बंधे हुए and you हो are bound with earth sorrows, तो पृथ्वी के दुख से तुम बंधे हुए हो, you won't show up in heaven. That's what the truth about heaven.
यानी तुम स्वर्ग में दिखाई नहीं दोगे। स्वर्ग की यही सच्चाई They है। won't show up in heaven if you are earthborn and earthbound sorrows. अगर तुम्हारे दुख जो है वो स्वर्ग पृथ्वी की चिंता के विषय में है तो फिर स्वर्ग में दिखाई नहीं दोगे। Brother Manoj, how can you say like this? भाई मनोज, ये तुम कैसे कह सकते Isaiah हो? 53:3 says, यशाया का 53:3 कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। now according to the scripture, here we are not abandoned to our own resources. अभी ये वचन के अनुसार हमारे खुद के जो सूत्र है उसे हमें छोड़ा नहीं है। We have help bearing sorrows. तो हमारे पास सहायता है हमारे दुखों की। Because Jesus was despised and forsaken of men. क्योंकि मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह तुच्छ जाना गया और त्यागा हुआ था। Jesus was a man of sorrows and acquainted with grief. देखो, यीशु मसीह खुद एक दुखी पुरुष थे और रोग से उसकी So जान now पहचान थी। you understand, he knows, he understands and he cares for us. अभी आप समझ गए, यानी वो सारी बातों को समझता है और हमारी चिंता करता है और उसका ध्यान हम The पर है। Isaiah prophecy came to pass in the New Testament, right? यशाया की भविष्यवाणी नए करार में पूरी हो गई And Jesus has given us promises. और यीशु मसीह ने हमें कुछ वादे दिए What is the हैं। promise? Psalm 55 verse 22. 55 का 22। 55 का 22. Cast all your burden upon the Lord and he will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। Now what is he saying? Jesus, he knows, he understands and he cares. यानी वो क्या कहता है? यीशु मसीह जानता है, वो सारी बातों को समझता है और वो तेरी चिंता करता You है। may say that Jesus doesn't know anything of his pain, of this world's pain. आप शायद ऐसे कह रहे होगे, यीशु मसीह क्या जानते हैं ये सारे संसार के दर्द को, Bible पीड़ा says को। he was despised and forsaken of men. बाइबल कहता है कि मनुष्य के द्वारा वो जो है त्यागा हुआ था। A man of sorrows, acquainted with grief. एक पुरुष जो पूरे दुखी पुरुष था और पूरे दर्द से भरा हुआ, And he is Jesus. और वो हमारे यीशु। Meaning he has taken all your grief. यानी वो उन्होंने तुम्हारे सारे दुखों को अपने So ऊपर लिया। never be earthbound. इसलिए पृथ्वी के साथ बंधो You're मत। earthborn, अगर तुम पृथ्वी पे जन्मे हो but your earthbound sorrows are still there. लेकिन पृथ्वी के जो दुख हैं, हाँ। पीड़ाएं हैं, उससे तुम अभी भी जुड़े So हुए हो। understand the promises of God this morning. आज सुबह को प्रभु के सारे वादों को समझे। If you want to make it to heaven, अगर तुम स्वर्ग you need पहुंचना to चाहते हो, understand, cast your burden upon the Lord, तुम्हें ये बात समझना जरूरी है कि अपना बोझ प्रभु पर and डालें he will sustain you. और वो तुझे He will संभालेगा। never allow the righteous to be forsaken. देखो, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। What about 1 Peter 5:10? पहला पत्रस का 5:10 क्या कहता है? After you have suffered for a little while, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. Come अब on. परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद अब आप ही तुम्हारे सिद्ध और स्थिर और बलवंत Now listen, करेगा। we are earthborn, देखो, हमारे इस धरती पे जन्म हुआ है, but we are not earthbound of sorrows. लेकिन इस धरती के जो दुख हैं उसके साथ हम बंधे हुए नहीं Why? हैं। Because we have the promises of God. क्यों? क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञाएं We will हमारे only पास हैं। suffer a little while. हम थोड़े समय के लिए कष्ट But the उठाएंगे, God of all grace, लेकिन अनुग्रह के who परमेश्वर called you to his eternal glory in Christ, that is heaven, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो जो स्वर्ग है, he will himself perfect, confirm, strength and establish you.
तो वो तुम्हें हाँ। सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। Not only in heaven, but we will practice on the earth. केवल स्वर्ग में नहीं, लेकिन इस धरती पर हम इसे करेंगे। Psalms 30 verse 5 says, भजन संहिता 30:5 कहता For है, his anger is but for a moment, but his favor is for a lifetime. I'm again telling, I'm reading from NASB Bible. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, हाँ। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। For his anger is but for a moment. God's anger is for a moment. देखो, प्रभु का जो क्रोध है हाँ। वो क्षण भर के लिए होता है, To correct us, हमें सुधारने के to लिए, bring us to the right path, ताकि हम सही मार्ग पे to आए, get into heaven. ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश But करें। his favor is for lifetime. लेकिन उसकी जो Come on. उसका जो कृपा है वो हमेशा के जीवन भर You के don't. लिए। You need to understand. If you only say I am highly favored, nothing will happen. You need to understand his anger also. अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत ही अनुग्रही हूँ, हाँ। तो उसके अनुग्रही तुम्हें समझना है और उसके क्रोध I को भी know how सहना much है। you are highly favored. मैं जानता हूँ तो फिर तुम कितने अनुग्रही हो। His favor is for lifetime. I always say his favor is for मैं lifetime. हमेशा ये बात कहता हूँ कि उसका अनुग्रह जीवन भर के लिए होती है। No, I'm not highly favored, but I had a favor for lifetime. Highly favored is only for little time. देखो, अनुग्रही जो है हाँ। समय, थोड़े समय के लिए ही होता हाँ। है, I'm favored for lifetime. लेकिन मेरा जो अनुग्रह है वो जीवन भर के लिए You है। need to confess. तुम्हें ये कबूली करनी God's है, favor is for me for lifetime. प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन के लिए, Now जीवन listen, भर के लिए होगी। why? The Bible says, weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning. कदाचित रात को रोना Oh. पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। His anger is for a moment to correct my life. देखो, उसका क्रोध क्षण भर के लिए मेरे Because I जीवन was को सुधारने के earthbound लिए। with sorrows. क्योंकि ये पृथ्वी के दुखों से मैं बंधा God हुआ is था। calling you not to be earthbound of sorrows. तो प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी के चीजों के साथ, दुखों Son, के साथ बंधे हुए मत Come to रहो। my instructions. मेरा बेटा, मेरी Daughter, सूचनाओं को सुनो। come to my word of God. मेरी बेटी, मेरे वचन के I पास will आओ। show you a favor for lifetime. तो मैं तुझे तेरे जीवन भर के लिए अनुग्रह The करूंगा। tears is only for the last night. तो ये रोना केवल रात को पड़ना पड़े, But a shout of joy comes in the morning. लेकिन सवेरे को आनंद आता है। Hallelujah. Heaven inside you. स्वर्ग तुम्हारे अंदर है। That's what the Bible says. Oh, heaven is in my heart. When you understand the scripture, the God's word, the heaven is in your heart. No देखो, tears, जब no तुम sorrows, वचन no को pain. समझोगे तो स्वर्ग तुम्हारे दिल में, कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई विलाप नहीं। Hallelujah. In heaven, I never met one man without sorrow. Somebody said like this. किसी ने कहा, मैंने कभी भी स्वर्ग में एक भी व्यक्ति को दुखी नहीं देखा है। And this man writes the song like this. और ये व्यक्ति ऐसा गीत लिखता I है, never met one man without sorrow. मैंने एक भी पुरुष को मिला नहीं जिसके जो दुखी है या पीड़ा में है वहां And पर, never looked into eyes with no pain. और कभी भी दर्द से नहीं देखा है। But there is a land where grief is total stranger. लेकिन Stranger, grief is a stranger, pain is a stranger, tears is a stranger. यहाँ ने वहां पे जो दुख है, जहाँ पे वहां पे पीड़ा है, और वो सब जो है जैसे परदेसी है। परदेसी है, मेरा टीयर्स परदेसी है उधर, वहाँ पे आंसू भी परदेसी मेरा है। दुख परदेसी है. मेरे सारे दुख जो है वो परदेश से है। Some people say परदेसी परदेसी क्यों छोड़ा मेरे को? No, परदेसी को छोड़ दो. कहते हैं परदेसी परदेसी मुझे क्यों छोड़ा? परदेसी को छोड़ दो। Hallelujah. Bible says परदेसी को छोड़ो. Heaven, you are a heavenly वासी. तो बाइबल कहते हैं स्वर्गीय वासी। परदेसी को छोड़ो क्योंकि तुम स्वर्गीय वासी हो। Hallelujah. You know, the land where you are going, the land where you are going to stay in eternal, the grief is a stranger, the pain is a stranger, the tears is a stranger, the sorrows are stranger. यानी वो जो ऐसा देश है या ऐसा जगह है जहाँ पर तुम जाओगे, वहाँ पे ये पीड़ा है वो परदेशी है, वो आंसू है वो परदेशी है, वो विलाप है वो परदेशी है। So, but what is there? तो वहाँ पे है क्या? Joy is the only song they sing there. तो
आनंद केवल वो एक गीत है जो वो गाते I हैं। have seen so many spiritual songs. They cry and they sing, oh Lord. मैंने बहुत सारे आत्मिक गीतों को देखा है जो रोते और विलाप करके गाते हैं। I say whether this fellow is born again or not. मैं कहता हूँ ये आदमी का नया जन्म हुआ है Stop कि नहीं? singing your story. Start singing the joyful song which is in heaven. अपनी खुद की कहानी गाना बंद करो, लेकिन स्वर्ग के आनंद की गीत Simply गाओ। saying heaven on earth it will not come. ऐसा ही Practice heaven on earth. स्वर्ग पृथ्वी पे है वो ऐसा ही नहीं आता है, उसको अभ्यास करना जरूरी है। Hallelujah. You know, if we don't realize these things, अगर हमें इन बातों का एहसास नहीं we should होगा not waste what the benefits that God is going to give us. तो जो फायदे प्रभु हमें देने वाले उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। Hallelujah. Don't miss the benefits this morning. आज सुबह को वो सारे फायदों को चुको मत।